आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट से। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं 16 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 64 पावर x प्लस 3, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेकिन क्लास 9th में इसके आगे भी ऐसा कुछ आ सकता है कि पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद देन फाइंड द वैल्यू 4 पावर 2x माइनस 2। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 16 को पावर नोटेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। तो 2 पावर 4 इज इंटू 2x प्लस 3। तो 4 को यहाँ पे पहले से जो पावर था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 पावर 6 इज इक्वल्स टू 64 होता है, इसीलिए 64 को 2 पावर 6 लिख दिया हम लोगों ने। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रिमेनिंग पावर से, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12 और 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 दोनों से मल्टीप्लाई होता है। कई बार बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं और सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करते या भूल जाते हैं करना। बट जो भूल जाते हैं उसको ध्यान रखना है, और जो अभी तक ये कंसेप्ट नहीं समझ पाए थे कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले सारे ही टर्म से होंगे। तो यहाँ पे 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्योंकि बेसिस हमारे सेम है, पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 18 होगा। यहाँ पे 6x प्लस 18। अब यहाँ पे इनको जब हम लोग लाइक टर्म को सेम साइड में लेकर आएंगे और अनलाइक टर्म को हम लोग दूसरे साइड में लेकर के आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8x माइनस 6x 2x और 18 माइनस 12 6 आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करना था 4 टू द पावर 2x माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3, 4 पावर 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 यहाँ पे 4 पावर 4 आ गया, यानी कि 16 इंटू 16 256 इज योर आंसर।